टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने के बाद आईएएस ऑफिसर मनीष रंजन की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ईडी के समन के बाद मनीष रंजन लगभग 11:15 में ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। बीते दिनों ईडी ने उन्हें समन भेजा था क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम से जब पूछताछ की जा रही थी और टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जब ईडी जांच कर रही थी, तब आईएएस मनीष रंजन का भी नाम इसमें सामने आया था। और ये कहा जा रहा था जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम कमीशन लेते थे टेंडर के बदले, ठीक उसी प्रकार से कमीशन जब ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे मनीष रंजन, वो भी लिया करते थे। इसी को लेकर जो है ईडी ने समन भेजा था और सबसे पहले उन्हें 24 मई को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ईडी से समय की मांग की थी और दूसरे तारीख देने का आग्रह जो है वो ईडी से किया गया था। और ईडी ने आज यानी कि 28 मई को उन्हें फिर से बुलाया था और वो लगभग 11:15 पहुंचे हैं। बहुत सारे मामलों को लेकर जो है उनसे पूछताछ हो सकती है और टेंडर कमीशन से जुड़ा पूरा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता सामने आई है। जब ईडी की टीम जहांगीर आलम और संजीव लाल से पूछताछ कर रही थी, तब कहीं ना कहीं इनका नाम सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं ग्रामीण विकास विभाग में जो टेंडर के बदले कमीशन लिया करते थे। टेंडर में बहुत सारे लोगों का कमीशन का जो परसेंटेज था वो फिक्स था, उसमें जब ग्रामीण विकास विभाग के ये सचिव रहा करते थे तब इनका भी कमीशन फिक्स था और बड़ा आरोप इन पर लगा था। और इसी बड़े आरोप को लेकर जो है ईडी ने इन्हें ईडी कार्यालय बुलाया है और मामले को लेकर पूछताछ की जानी है। आपको बता दूं कि मंत्री आलमगीर आलम भी अंदर मौजूद है, उनसे भी ईडी की टीम कई मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो ईडी के अधिकारी उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः दोनों लोगों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि दोनों की संलिप्तता जो है वो सामने आई है। और कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम ने भी मनीष रंजन का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा था। तो मुश्किलें जो है वो आलमगीर आलम की तो बड़ी हैं, लेकिन हो सकता है कि आईएएस मनीष रंजन की भी मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ सकती हैं क्योंकि उन पर भी बड़ा आरोप लगा है। और ये पूछताछ में सामने आया है कि बहुत सारे जो टेंडर पास किया गया था सिर्फ इसलिए पास किया गया था क्योंकि उस टेंडर को पास करने के एवज में उन्हें कमीशन मिल रहा था। और कोर्ट में भी बहुत सारे जो बातें हैं उसका जिक्र किया गया है कि कैसे पूरा कमीशन का खेल झारखंड में चलता था, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में चलता था और झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में बैठे ऑफिसर्स के बीच चलता था। और कैसे जो है ऊपर तबके से लेकर नीचे तबके तक जितने भी ऑफिसर्स थे सभी तक ही कमीशन पहुंचता था। और जब ईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू की तब कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा जो है सामने आया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। और ऐसे में नए नए लोगों को ईडी समन कर बुला रही है, मामले में पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है कि जिस तरह से अन्य लोगों से पूछताछ की गई है ठीक उन्हीं प्रकार से जो है आईएएस मनीष रंजन से भी पूछताछ हो, लेकिन क्योंकि उन पर बड़ा आरोप लगा हुआ है तो हो सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम की तरह इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद ईडी क्या कुछ करती है और ईडी के सवालों का कितना जवाब आईएएस मनीष रंजन दे पाते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।